जय स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज बच्चों मैं प्रीति कंसल आत्मीय ग्रीन स्कूल जाटेश्वर भरूच से आपको जैसे कि प्रीवियस क्लास में बच्चों तो बच्चों जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, हमने विशेषण का टॉपिक कंप्लीट किया था बच्चों। विशेषण के बारे में मैंने आपको समझाया था कि विशेषण क्या होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, उन सब के बारे में मैंने आपको बताया था और आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। और बच्चों मैंने आपको एक एक्सरसाइज शेयर की थी, आप लोगों ने शायद वो भी की होगी। तो बच्चों आज मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ करने के लिए। जैसे कि हम जो विशेषण कर चुके हैं, तो ये विशेषण मैंने अभी आपके लिए एक पीडीएफ बनाई है। इसमें आपको ये विशेषण लिखा हुआ है, विशेषण की परिभाषा लिखी हुई है, विशेषण कितने प्रकार होते हैं वो लिखे हैं मैंने। तो एक बार मैं इसका पढ़कर बता रही हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको ये सब का अपना वर्क, अपनी जो क्लास की नोटबुक है, आपने ग्रामर की जो नोटबुक बनाई है, उसमें आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद में आपको आपकी टेक्सुअल एक्सरसाइज जो इसमें दी गई है बुक में, वो मैं आपको कराऊंगी। तो क्या है विशेषण, देखिए जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे नेहा अच्छी लेखिका है, तो इसमें अच्छी मैंने जो कलर किया गया है, तो ये विशेषता बता रहा है कि नेहा एक अच्छी लेखिका है। आकाश जो है सुस्त लड़का है, तो वो आकाश की विशेषता बता रहा है कि आकाश एक सुस्त लड़का है। तो अब आगे चलते हैं कि विशेषण के भेद। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि चलो अभी मैं एक तो विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो अब आप देखिए गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, भाव, रंग, दशा, अवस्था, आकार, स्थान, देश, काल आदि का बोध हो, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सलोनी का सांवला रंग है, मेज गोलाकार की है, श्याम दयालु स्वभाव का है। तो जो मैंने इसमें ब्लू कलर किया गया है, तो वो ब्लू कलर आपकी विशेषता बता रहा है, वो आपका कौन सा गुणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि सलोनी का इसमें रंग की विशेषता बताई जा रही है, मेज गोलाकार है तो ये आकार हुआ, और श्याम दयालु है तो ये उसका स्वभाव हुआ। तो ऐसे मैंने आपको ये अलग अलग कलर करके दिखाया है, तो जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि विशेषण क्या है। नेक्स्ट है आपका संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा क्या है कि जो विशेषण शब्द संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, जिससे उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? निश्चित और अनिश्चित। जिसमें निश्चित संख्या आई हो, उसे हम निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। तो देखिए जो विशेषण शब्द संज्ञा से नाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सड़क पर 2 कारें हैं। क्या सड़क पर 2 कारें? एक मिनट, हाँ। अब आप देखिए नेक्स्ट है, मेरे पास 5 पेंसिलें हैं। किरण की जन्मदिन पार्टी में 50 लोग आए हैं। तो इसमें एक निश्चित संख्या दी गई है कि ये कि सड़क पर 2 कारें खड़ी हैं और मेरे पास 5 पेंसिल हैं और किरण की जन्मदिन पार्टी में 50 लोग आए हैं। तो ये एक निश्चित संख्या बताई जा रही है। अब है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं बच्चों? वे विशेषण शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध वे विशेषण शब्द जो निश्चित संख्या का बोध ना कराते हो, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे डर से कुछ लोग बेहोश हो गए, सभी बच्चे खेलने चले गए और आज कक्षा में बहुत कम बच्चे उपस्थित हैं। तो इसमें बच्चों आपका ये कलर करना मैं भूल गई, तो इसे आप देखना, जो कुछ जो आया है वो विशेषण है। सभी बच्चे आपके जो सभी आया है वो आपका वो भी विशेषण हुआ, और आज कक्षा में बहुत कम आपका विशेषण हुआ। तो इसमें भी आपको कोई संख्या हमें नहीं पता चल रही है, तो इसमें हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण।
विशेषण शब्दों में किसी वस्तु के माप तोल संबंधी विशेषता का बोध होता है, वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द की किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या माप तोल का बोध कराते हैं, वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, मेरी पैंट में 3 मीटर कपड़ा लगता है और ट्रक में 40 लीटर पेट्रोल आता है। तो एक निश्चित मापतोल बताई गई है, उसमें निश्चित कपड़ा लिया गया है, निश्चित मापतोल की गई है, तो वो आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन सा हुआ? जिसमें जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या मापतोल का बोध नहीं कराते हैं, वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे चाय में थोड़ी चीनी डालना, आज मैंने ज़्यादा खाना खा लिया, आज भी ना ज़्यादा, यहाँ पे आज ये मीना आएगा, आज मीना ज़्यादा थकान महसूस कर रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ बच्चों? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के आगे उनके विशेषण के रूप में होता है, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह उपवन बड़ा है, यह विद्यालय मुझे पसंद है, यह घड़ी तो अनीता की है और ये फल ताजे हैं, खरीद लो। तो ये मैंने जो ब्लू कलर किया गया है सब पर, तो ये आपका क्या हुआ? सर्वनाम हुए, क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। तो बच्चों ये आपका मैंने क्या कहते हैं विशेषण के बारे में मैंने आपको लिखा है और इनके बारे में आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है। सेकंड एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ जो आपको लिखना है। तो बच्चों एक ये विशेषण है संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर और सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर, ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ये मैं इसकी भी PDF आपको शेयर कर दूंगी, तो ये भी आप अपना नोटबुक में आप इसको भी लिख लेना। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर एक बात देखिए, जिन वस्तुओं को गिना जा सकता है उनकी संख्या या बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, और जिन वस्तुओं का नापा तोला जा सकता है उनका परिमाण बताने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। एक विशेषण में संख्या महत्वपूर्ण होती है और दूसरे में वजन या मात्रा। ठीक है, ये आपके इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। हमारी पुस्तक में 8 अध्याय हैं, तो निश्चित वाचक हुआ। आज कक्षा में बहुत कम छात्र आए, तो अनिश्चित है। माँ ने 4 किलो चीनी मंगाई, तो निश्चित वाचक हुआ। और मेरी कुछ एकड़ ज़मीन खेती के लिए, तो अनिश्चित हुआ। ऐसे ही आप सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में भी अंतर देखिए कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, तथा जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह मेरी एक पुस्तक है, यह पुस्तक मेरी है, वे जा रहे हैं और वे लोग जा रहे हैं। तो बच्चों ये वाला जो PDF मैं आपको शेयर करूँगी, ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। पहले आप विशेषण लिख लोगे, विशेषण के प्रकार लिख लोगे, सब एग्जाम्पल्स लिख लोगे, उसके बाद विशेषण आप ये डालोगे संख्यावाचक और परिमाणवाचक में विशेषण में अंतर, फिर आप ये लिखोगे, फिर नेक्स्ट हेडिंग डालोगे सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। तो ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपको यही वर्क मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ये वर्क आपको करना है। ओके, और उसके बाद जब ये सब आप वर्क कर लोगे, उसके बाद हम अपनी जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज है वो हम अपनी टेक्सचुअल एक्सरसाइज हम करेंगे। जो आपकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज है, आपकी जो बुक की एक्सरसाइज दी गई है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप अपना ये जो वर्क है आपका, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, और जब भी आप लिखो तो उसको पढ़ कर बोल कर आप उसको लिखिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आप क्या लिख रहे हो, जिससे कि आपको एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, और आपको जब आप समझकर कोई चीज़ लिखोगे तो वो जल्दी आपको लर्न भी हो जाएगी। ऐसी कॉपी एंड पेस्ट मत कर देना कि मैंने आपको कॉपी किया, क्योंकि कभी कभी हम लोगों से भी कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, कुछ मात्राएं मिस्टेक हो जाती हैं, तो आप उनको ध्यान से पढ़कर और तब लिखना।
और एक दूसरी बात बच्चों, सब लोग बहुत अच्छे साफ राइटिंग में लिखना। ये मत सोचना कि आपकी नोटबुक चेक नहीं हो रही है तो आप उसे रफ नोट की तरह यूज़ करो कि आप उसमें बहुत गंदा गंदा नहीं लिखना है। साफ जैसी आपकी राइटिंग है उससे भी और बेटर करके साफ आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों आपका आज का वर्क, और ये वर्क आप कर लीजिए और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज हम करेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे